बच्चों ये है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर x दे रखा है, साथ में y दिया है। सो करना है बच्चों dy बाई dx किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का y अपॉन x के। क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स का है। अगर आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो को पूरा वॉच करें, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, तो x जो दिया है इसी को आपको लिखना है और इसको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए और अंडर रूट को हटा दीजिए। तो क्या करते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर रूट यहाँ पे हट जाएगा और ये आपका होगा ए साइन इनवर्स ए की पावर। ठीक है, राइट। अब आपको डिफरेंशिएट करना है बच्चों टी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों टी के रेस्पेक्ट में। तो देयरफॉर dx बाई dt किसका करें, एक्स स्क्वायर का, और d बाई dt करें किसका, a साइन इनवर्स टी का। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो ये आपका होगा dx बाई dt। क्यों करेंगे, क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है और जो हम डिफरेंशिएट करें वो t के रेस्पेक्ट में, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर इसी को x के रेस्पेक्ट में करना होता, यहाँ पर x होता, तो इसे बस 2x लिख के छोड़ देते, आगे करने की जरूरत नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जरा देखें, तो ये आपका ax हो गया, और ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d बाई dx ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ax साथ में log EA। तो ये E जो है यहाँ पर ये बेस है बच्चों। ठीक है, तो log से थोड़ा सा इसको नीचे लिखा जाता है और A इसकी लाइन में लिखना है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है, इसी का हम यूज करेंगे बच्चों। तो AX पढ़ें, तो AX का मतलब क्या है, देखें AX, तो X कौन है यहाँ पर, साइन इनवर्स T, तो साइन इनवर्स T हो गया, इनटू में क्या करें, log EA, ये a। ठीक है, log ये हो गया, साथ में साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा बच्चों। तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो d बाई dx किसका, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया बच्चों। तो इस तरीके से इसका टोटल रिजल्ट ये आ चुका। अब हम dx बाई dt की बात करते हैं। तो dx बाई dt किसके इक्वल होगा, तो जरा देखें, तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2x को ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये इसका 1 से मल्टीप्लाई, तो a साइन इनवर्स t इनटू में ये आपका log EA डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या, टी स्क्वायर, फिर dx बाई dt, ये 2x डिवाइड में आएगा, तो ये a साइन इनवर्स t इनटू में ये आपका log EA डिवाइड, और ये 2x यहाँ पर आ जाता है, तो ये आपका 2x अंडर रूट में 1 माइनस क्या होगा, टी स्क्वायर। तो इस तरीके से dx बाई dt का रिजल्ट आ चुका है। इसी तरीके से आपको dy बाई dt का रिजल्ट भी फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो एंड करके बच्चों आपको y को लेके चलना है। तो y क्या है, a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, और अंडर रूट, तो क्या करें, सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कीजिए, और क्या मिलेगा, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलता है भाई, वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो a cos इनवर्स t होगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए पहले आप लिख दीजिए d बाई dt, t के रेस्पेक्ट में करेंगे किसका, वाई स्क्वायर का, और यहाँ पर करें तो ये d बाई dt a की पावर, ये आपका cos इनवर्स t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे सॉल्व करें बच्चों। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2y होगा, फिर y का अलग से करेंगे तो dy बाई dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर करें बच्चों तो ax पढ़ें, तो ax का क्या होगा, ax log EA, तो x की जगह ये चल रहा है cos इनवर्स t, तो cos इनवर्स t इनटू में, ठीक है, log EA हो गया, और क्या करें cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ये आपका होगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को याद नहीं होता है। तो ये आपको cos इनवर्स x, तो क्या होगा इसका, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स x का, तो माइनस में ये आता है बच्चों। तो यही मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है, और इसके आगे अब इसको करने की जरूरत नहीं है, चैन रूल हमने यूज कर लिया है यहाँ पर। अब हम dy बाई dt को फाइंड आउट कर रहे हैं आगे के स्टेप में। तो क्या होगा, तो इस तरीके से dy बाई dt, तो a का ये जो होगा ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस में आएगा, तो a की पावर cos इनवर्स t इनटू में log EA डिवाइड कीजिए,
तो 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये y ये आपका अपॉन में लिख देना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, तो अब क्या करें, तो आपको लिखना है नाउ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक के केस में क्या लिखना है, dy बाई डी टी डिवाइडेड करेंगे भाई किससे, dx बाई डी टी, ठीक है। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी टी, तो ये पूरा रिजल्ट आपको dy बाई डी टी की जगह लिखना है। तो लिखते हैं बच्चों, तो माइनस का a ये आपका cos इनवर्स t इंटू में log ई ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या करें 2y, तो ये आपका 2y 1 माइनस ये आपका टी स्क्वायर डिवाइड करें डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dx बाई dt ये रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो क्या लिखें, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log ई ए, तो ई ए डिवाइड करें तो 2x, तो ये आपका 2x हो गया अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो ये पूरा लिखना है पहले न्यूमरेटर का, तो सेम ही रहेगा। तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू में log में ये आपका ई ए होगा डिवाइडेड बाई 2y, तो लिख दीजिए 2y अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। इसके बाद ये जो है इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लिख के इसको पलट देना है। तो 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस ये आपका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की पावर साइन इनवर्स टी a की पावर साइन इनवर्स टी ये, और इनटू में log ई ए, तो ये आपका log ई ए, ठीक है। अब देखें तो log ये कैंसिल होगा, साथ में ये जो 2 है ये 2 कैंसिल हो गया, और क्या, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, और ये कैंसिल हो रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में ये कैंसिल है, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो जरा देखें, तो यहाँ पर x बच गया, तो माइनस का x माइनस x हो गया, साथ में a cos a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखें तो क्या बचा y लिख लीजिए, और a की पावर साइन इनवर्स t, तो ये आपका साइन इनवर्स t हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और क्या करना है, ये आपका माइनस का x a cos इनवर्स t, तो a cos इनवर्स t ये आपका y स्क्वायर दिख रहा है, तो ये लिख दीजिए इनटू में ये आपका y स्क्वायर हो गया, ये आपका y हो गया, और मल्टीप्लाई में ये देखें इनटू में चल रहा है, तो a साइन इनवर्स t, तो यहाँ पर a साइन इनवर्स t जो x स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नंबर भी दे दीजिए ताकि पता चल जाए ये फर्स्ट नंबर है, और इसको आप कह दीजिए कि ये सेकंड नंबर है। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या कि यूजिंग, हमने यूज किया फर्स्ट एंड सेकंड का, हमने यहाँ पे यूज किया। तो इस तरीके से x और x यहाँ से कैंसिल हो गए, सिर्फ x बचेगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से y। तो इस तरीके से जरा देखें तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल है, माइनस का y बच गया, और डिवाइड में अपॉन में x बच गया। तो ये जो है वो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ चुका है, और ये बच्चों क्या हो चुका है, हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है, ठीक है। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।